हमारे प्यारे देशवासियों और साथियों, कल की सीमा पर घटना से ऐसा लग रहा है कि युद्ध आसन्न है। युद्ध किसी भी समस्या का समाधान नहीं है। युद्ध में केवल विनाश होता है। जहां तक हो सके युद्ध को टालना चाहिए, लेकिन आज जो हमारे देश की स्थिति है, हमारे देश का इस समय सबसे बड़ा संकट है विश्वसनीयता का संकट। देशवासियों का इस सरकार से विश्वास उठता जा रहा है, क्योंकि इस सरकार की बातों में कहीं पारदर्शिता है ही नहीं, दिखाई ही नहीं पड़ती। चाहे कोरोना आपदा का मामला हो, चाहे वो आर्थिक संबंधों का मामला हो, चाहे वो संसद में बयान देने का मामला हो, या सरकार के अपने नीतिगत कार्यक्रमों का मामला हो, उनको क्रियान्वयन का मामला हो, कहीं पर भी पारदर्शिता दिखाई नहीं पड़ती। फल क्या है कि देश की बहुसंख्यक आबादी का विश्वास उठता जा रहा है इस सरकार पर से। अभी फिलहाल जो घटनाएं घटित हुई हैं, कल गलवान घाटी में, अभी पिछले दिनों तक कहा जा रहा है, परसों तक कहा जा रहा था कि नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, ऐसी कोई बात नहीं, बातचीत हो रही है। हम लोग सोच रहे थे कि हमारे राष्ट्राध्यक्षों के आपस में मधुर संबंध है, एक दूसरे से व्यावसायिक संबंध है, व्यक्तिगत मित्रों के लाभ पहुंचाने के लिए उनको चाहे ठेका देने की बात हो या उनकी फैक्ट्रियां स्थापित करने की बात हो, सारी चीज़ें सामान्य गति से चल रही हैं, तो ये बात निपटा लिया जाएगा। लेकिन आज जिस तरीके से क्षण के बाद समाचार आया कि नहीं, केवल एक कर्नल सहित 3 ही हमारे सैनिक नहीं शहीद हुए थे, बल्कि उनकी संख्या 20 है। और अब तो यह भी समाचार आ रहा है कि चीन की तरफ से भी 43 सैनिक मारे गए हैं। लेकिन इस सब के बावजूद सरकार की तरफ से कोई विश्वसनीय बयान भी अब तक नहीं आया है। खाली बैठकों का दौर चल रहा है। जो हमारा गृहमंत्री, जो हमारे आज का प्रधानमंत्री बढ़ बढ़ के बयान दिया करता था कि हम चीन का मुंह तोड़ देंगे, हम पड़ोसियों से भारत बहुत दब रहा है, वो सारे लोग आज की तारीख में खामोश बैठे हैं, उनकी कहीं आवाज़ सुनाई नहीं पड़ रही है। और सीमा पर हमारी सेना, कहा तो ये जा रहा है कि वहाँ पत्थरबाजी हो रही है, लाठी डंडों से मारपीट हो रहा है। आज 22वीं सदी में सीमा पर सेनाएं पत्थरबाजी करें, यह बात कहीं से भी गले से उतरने वाली नहीं है। लेकिन अगर हमारी सरकार का बयान है तो हमें मानना पड़ेगा। फिर एक बार कहूँगा, अब इससे बड़ा संकट देश पर नहीं हो सकता। हम देश के अंदरूनी हालात से लड़ रहे हैं, हम देश में कोरोना आपदा से लड़ रहे हैं, और वहीं एक हमारे बड़े भूभाग की सीमा, एक बड़ी सीमा का जो हमारा पड़ोसी मुल्क है, हमारे बराबर का मुल्क है, दुनिया में आर्थिक वर्चस्व की जंग लड़ रहा मुल्क है चीन, उससे हमारी झड़प हो रही है। झड़प तो बहुत ही सामान्य सा शब्द है। जब इधर के 20 सैनिक मारे गए और सूचना है कि उधर से 43 सैनिक मारे गए, तो इसे युद्ध ही कहा जाएगा, इसे हमला ही कहा जाएगा। अब इसे झड़प नहीं कहा जा सकता है। ऐसी हालत में हमारा विपक्ष की जवाब की बातों का, हमारे विपक्ष के प्रश्नों का भी जवाब देने की आवश्यकता नहीं समझ रहा है ये हमारा सत्ता पक्ष। जबकि अब तो यह नितांत आवश्यक है कि तत्काल राष्ट्रीय सरकार का गठन किया जाए। अब कुछ लोग कहते हैं कि राष्ट्रीय सरकार क्या चीज़ है, यह विपक्ष पिछले दरवाजे से सरकार में आना चाहता है। ऐसा कुछ नहीं है। राष्ट्रीय सरकार की हमारे यहाँ व्यवस्था है। राष्ट्रीय सरकार में जितने हमारे राष्ट्रीय दल हैं वो शामिल होते हैं, उनके प्रतिनिधि शामिल होते हैं।
संसद में हमारे जितने दल हैं उन सारे दलों के प्रतिनिधि उसमें शामिल होते हैं और एक तरीके से वो पूरे देश का प्रतिनिधित्व करता है। वो किसी दल विशेष की वो सरकार नहीं होती है, वो पूरे देश की सरकार होती है, पूरे राष्ट्र की सरकार होती है। और वहाँ से जो निर्णय निकल के आते हैं वो निर्णय पूरे देश का निर्णय माना जाता है। आज की तारीख में तो जो सरकार है उसको हम एक दल विशेष की सरकार कह सकते हैं, एक गठबंधन विशेष की सरकार कह सकते हैं। ये पूरे देश की सरकार का प्रतिनिधित्व नहीं कर पाती है। और ऐसी हालत में जब विपक्ष के प्रश्नों का जवाब भी सत्ता पक्ष न देना चाहता हो, उससे कन्नी काटता हो, तो जाहिर सी बात है इसमें कहीं न कहीं से पूरे देश की एकजुटता दिखाई नहीं पड़ती है। इस आपातकाल में देश की एकजुटता भी दिखाई पड़ना ज़रूरी है। देश के सारे नागरिक एकजुट होकर के हम किसी भी आपदा से संघर्ष करने में, हम किसी भी आपदा से निपटने में सक्षम हैं, क्योंकि हमारे में नैतिक बल है कि हम उससे लड़ सकें। फिर हम ये निवेदन करना चाहेंगे इस सरकार को कि अपने दम्भ को छोड़ करके, अपने एकाकीपन से बाहर निकल करके देश हित में, राष्ट्र हित में राष्ट्रीय सरकार का तत्काल गठन करें, जितनी जल्दी हो सके गठन करें। केवल प्रधानमंत्री आवास पर उनके कुछ मित्रों या उनके मंत्रिमंडल के भी सदस्यों की बैठक कर लेने से इस समय जो आपदा आई है, देश पर जो संकट आया है, उसका निवारण नहीं हो पाएगा, उसका निवारण नहीं हो पाएगा। इसके लिए पूरे देश को एकजुट होना जरूरी है और एकजुट दिखना भी जरूरी है। इसलिए हम फिर निवेदन करेंगे राष्ट्रीय सरकार का गठन तत्काल किया जाए। उस राष्ट्रीय सरकार में प्रधानमंत्री हमारे यही रहेंगे, बस इनके साथ और सारे दलों के प्रतिनिधि जुड़ जाएंगे। संसद में जितने दल हैं, उपस्थित हैं, उनके सारे प्रतिनिधि जुड़ जाएंगे और उसके बाद एक बड़ा सलाहकार मंडल तत्काल बनना चाहिए, जिसमें जो हमारे अनुभवी लोग हैं उनको शामिल किया जाना चाहिए। एक बड़बोलेपन वाले लोगों को शामिल करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि बड़बोलेपन से किसी समस्या का समाधान नहीं होता है, उससे समस्याएं उलझती हैं। और ख़ास करके ऐसे समय में जब हमारे पड़ोसी से हमारी ठनी हो और ऐसे पड़ोसियों से ठनी हो जिससे हमारे अच्छे संबंध रहे हैं, अच्छे संबंध आज भी हैं। अगर अच्छे संबंध न होते तो अभी 2 दिन पहले इतना बड़ा फास्ट रेल ट्रैक बनाने का ठेका चीनी कंपनी को नहीं दिया जाता, या और भी बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं, उससे अभी 72,000 LED स्क्रीन नहीं खरीदी जाती। इतने बड़े बड़े सौदे उससे हो रहे हैं, तो जाहिर सी बात है कि हम उसके आर्थिक उन्नयन में, हम चीन के आर्थिक विकास में एक बड़े सहभागी की भूमिका निर्वहन कर रहे हैं। ऐसी हालत में वह भी देश नहीं चाहेगा कि हमसे वो दुश्मनी ले, हमसे वो अपना बाज़ार, उसका जो बाज़ार हमारे यहाँ है, उससे वो हाथ धोए। इसलिए यह ज़रूरी है कि इस पर चिंतन मनन करने के लिए एक राष्ट्रीय सरकार का गठन किया जाए और उस राष्ट्रीय सरकार के नेतृत्व में पूरा देश एकजुट होकर के जितनी भी समस्याएं हैं हमारे देश की, चाहे वो हमारे अंदर की समस्या हो, चाहे हमारे स्वास्थ्य की समस्या हो, चाहे हमारे सुरक्षा की समस्या हो, चाहे हमारे सामाजिकता की समस्या हो, चाहे हमारे विदेशी संबंधों की बात हो, चाहे हमारे पड़ोसियों से संबंधों की बात हो, उन सारी चीज़ों पर गहनता से विचार विमर्श करते हुए हमें आगे बढ़ना चाहिए और अपनी कार्यनीति तय करनी चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय समाजवाद।